1720 में HMS डंटलेस जहाज पर सवार होकर पोर्ट रॉयल महासागर में नौकायन करते हुए गवर्नर स्वान के दल ने एक जहाज की तबाही देखी और विल टनर नामक एक लड़के को पाया। स्वान की बेटी एलिजाबेथ को विल के गले में एक सुनहरा लॉकेट मिला और वो उसे ले लेती है। 8 साल बाद कप्तान जेम्स नॉरिंगटन को कमोडोर के रूप में पदोन्नत किया जाता है और जब वो एलिजाबेथ को प्रस्ताव देता है, उसकी पोशाक तंग है जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो समुद्र में गिर जाती है। पानी में डूबने के बाद इससे लॉकेट में एक अजीब सी कंपन पैदा होती है। कप्तान जैक स्पैरो एक जहाज चोरी करने के इरादे से पोर्ट रॉयल पहुंचे। उन्होंने एलिजाबेथ को देखा और उसे बचा लिया। नॉरिंगटन जैक को एक समुद्री डाकू के रूप में पहचानता है जब जैक भागने की कोशिश करता है। जैक का सामना विल से होता है। वो एक लोहार है। वे दोनों लड़ते हैं और जैक पकड़ा जाता है। उस रात ब्लैक पर्ल जहाज के चालक दल ने लॉकेट की तलाश में पोर्ट रॉयल पर हमला किया। समुद्री डाकू एलिजाबेथ को पकड़ लेते हैं और उसे कैप्टन बाबोसा के पास ले गए। एलिजाबेथ का दावा है कि उसका अंतिम नाम टनर है। वह गवर्नर की बेटी के रूप में अपनी पहचान छुपाती है। बाबोसा वो एलिजाबेथ को अपने साथ लेकर पोर्ट रॉयल के सागर से लौटता है। उस रात जब बाबोसा और एलिजाबेथ डिनर कर रहे थे, बाबोसा ने उसे बताया कि यह लॉकेट 882 सोने के टुकड़ों में से आखिरी है जिसे उसके चालक दल ने इस्ला डे मुएर्ता द्वीप पर हर्नान कोर्टेस के खोए हुए खजाने से लिया था। कोर्टेस ने तेनोच्तितलान शहर के खोए हुए भुगतान के रूप में खजाने को स्वीकार कर लिया था, लेकिन सौदेबाजी के अपने हिस्से को पूरा नहीं किया। एज़टेक देवताओं ने खजाने को शाप दिया। बाबोसा और उसके चालक दल के किसी भी सदस्य ने जो सिक्के लिए थे, वे विस्तार से शापित थे और अमर हो गए, जिनकी असली पहचान कंकाल जो चांदनी में प्रकट होते हैं। अभिशाप को दूर करने के लिए उन्हें खजाना वापस करना होगा। प्रत्येक सिक्के के साथ दाग या तो उसके लेने वाले का खून होना चाहिए या लेने वाले के प्रत्यक्ष रिश्तेदार का खून होना चाहिए, यह मानते हुए कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप बिल टनर की बेटी है। चालक दल जिसे बाबोसा ने समुद्र में डुबो दिया। अब बाबोसा के पास बूटस्ट्रैप बिल टनर की बेटी है, इसलिए बाबोसा वो लॉकेट पर एलिजाबेथ के रक्त का उपयोग करने का फैसला करता है ताकि वो और उसके साथी अभिशाप से मुक्त हो सके। एलिजाबेथ को बचाने के लिए विल जैक को मुक्त कर देता है, जो बाबोसा के विद्रोह से पहले ब्लैक पर्ल का पिछला कप्तान था। 2 कमांडर HMS इंटरसेप्टर लेते हैं और टोर्टुगा जा रहे हैं। वहां जैक ने अपने दोस्त गिब्स को एक चालक दल को इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहा। पर्ल जहाज का पीछा करते हुए विल और जैक ने देखा कि बाबोसा ने एलिजाबेथ का हाथ काट दिया, लॉकेट को खून से दाग दिया और आखिरी टुकड़ा बॉक्स में लौटा दिया। चूंकि वो बिल टनर की रिश्तेदार नहीं है, अभिशाप नहीं हटता। विल एलिजाबेथ को बचाकर इंटरसेप्टर के पास ले आता है, जबकि जैक को बाबोसा द्वारा पकड़ लिया जाता है और पर्ल की जेल में बंद कर दिया जाता है। पर्ल जहाज इंटरसेप्टर जहाज का पीछा करता है, इसे नष्ट कर देता है और जैक के चालक दल को बंधक बना लेता है। जब विल को पता चलता है कि वो वही आदमी है जिसकी बाबोसा को तलाश है, विल एलिजाबेथ को अपने बदले में रिहा करने के लिए बाबोसा के साथ एक सौदा करता है, लेकिन बाबोसा एक द्वीप पर जैक और एलिजाबेथ को असहाय करते हुए समझौते में खामियों का फायदा उठाता है। एलिजाबेथ आग का संकेत देती है और नॉरिंगटन एलिजाबेथ को बचाने के लिए डंटलेस जहाज लाता है और वो जैक को गिरफ्तार करता है। एलिजाबेथ नॉरिंगटन से शादी करने का वादा करती है यदि वो पर्ल जहाज का पीछा करेगा और विल को बचाएगा। उस रात डंटलेस जहाज इस्ला डे मुएर्ता में आता है।
जैक नॉरिंगटन से कहता है कि वो डेंटलेस जहाज के चालक दल द्वारा घात लगाए जाने के लिए समुद्री लुटेरों को फुसलाएगा, लेकिन इससे पहले कि वे अभिशाप को उठाएं और अपनी अमरता खो दें। बारबोसा के चालक दल को डेंटलेस जहाज पर हमला करने के लिए राजी कर लेता है। एलिजाबेथ डेंटलेस से बच निकलती है और जैक के दल को पल जहाज की जेल से मुक्त करती है। वे जैक और विल को बचाने से इनकार कर देते हैं, इसलिए एलिजाबेथ खुद ही निकल जाती है। जैक फिर से पक्ष बदलता है, विल को मुक्त करता है और बारबोसा से लड़ता है, जबकि एलिजाबेथ और विल बारबोसा के चालक दल से लड़ते हैं। जब बारबोसा ने जैक पर वार किया तो ये पता चला कि जैक ने खजाने के बक्से से सोने का एक टुकड़ा लिया और इसी तरह शापित है और मरने में असमर्थ है। जैक बारबोसा को गोली मार देता है और विल अपने और जैक के खून वाले दोनों सिक्कों को बॉक्स में लौटा देता है। अभिशाप मिट गया। जैक की गोली से बारबोसा की मौत हो जाती है और बारबोसा के बाकी चालक दल, जो अब अमर नहीं हैं, को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पोर्ट रॉयल में जैक को पायरेसी के लिए फांसी दी जानी है। एलिजाबेथ नॉरिंगटन का ध्यान भटकाती है जबकि विल बचाव का प्रयास करता है, लेकिन जैक और विल घिरे हुए हैं। एलिजाबेथ हस्तक्षेप करती है और विल के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। गवर्नर स्वान विल को माफ कर देता है और एलिजाबेथ को उससे शादी करने का आशीर्वाद देता है। जैक समुद्र में गोता लगाता है और जहाज और उसके नए चालक दल को पुनः प्राप्त करते हुए पास के पल जहाज पर सवार होकर भाग जाता है। नॉरिंगटन पीछा शुरू करने से पहले जैक और पल जहाज को एक दिन की प्रमुख शुरुआत की अनुमति देता है। कहानी यही खत्म होती है।